जय हिंद साथियों, गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन की राह देखने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए नई नोटिस आ गई है। आपका विषय चाहे जो कुछ भी हो, आर्ट के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, आज की नोटिस आपके लाइफ को बदलने वाली नोटिस है। याद रखिए, अगर आपने ये कागज़ नहीं बनवाया, तो यकीन मानिए यहीं से आपका पीएचडी एडमिशन डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे एफिडेविट के बारे में, ये इतना ज़रूरी क्यों है कि इसी से आपका हुआ पीएचडी एडमिशन कैंसल हो जाएगा। एफिडेविट क्या है, कैसे बनेगा, कहाँ पे बनवाएँगे, कौन लोग बनवाएँगे, उस पे भी चर्चा करेंगे। और वकील जो रहते हैं, जो टाइप राइटर रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं बना दूँगा, मेरा रोज़ का पेशा है। उससे सावधान रहना है और गूगल वाले फॉर्मेट से सावधान रहना है, वो भी आज मैं बताने वाला हूँ आपको। इसका फॉर्मेट सही क्या होगा, वो भी मैं आपको बता दूँगा। और जो बहुत सारे चालाक स्कॉलर बनते हैं कि वीडियो को क्या कर दिया, स्किप कर दिया या देखा ही नहीं, या डायरेक्ट पहुँच गए, अरे कल ही वाली बाद में देखा जाएगा, बाद में जमा करेंगे। उनके लिए वार्निंग के तौर पे मैं बता रहा हूँ ये। और यूजीसी नेट जेआर जिसने क्वालीफाई किया है, ओनली पीएचडी जिसने क्वालीफाई किया है, या रेट जिसने क्वालीफाई किया है, उसके लिए कितना ये ज़रूरी है। और जिन लोगों का अनुमोदन हुआ है, उनके लिए यह वीडियो यकीन मानिए इतना इम्पोर्टेंस है कि आपका एडमिशन हुआ रद्द हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एफिडेविट दिखाऊँगा। ये देखिए, ये मेरा एफिडेविट है, ये मेरा एफिडेविट है। और इस एफिडेविट में मैं आपको सिखाऊँगा कि इसको हैंड रिटन लिखना है, कि वकील से लिखवाना है, कि ऑनलाइन जनरेट करवाना है स्टाम्प के तौर पे। ये सारी कागज़ यहाँ तक के क्या-क्या पॉइंट लिखना है, वो मैं आपको वन बाय वन लिख के दिखाऊँगा। और आपको वही चीज़ें यूज़ करनी है, सिर्फ़ वही, क्योंकि मैं खुद गोरखपुर विश्वविद्यालय का पीएचडी स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर हूँ। और हर साल ये नोटिस आती है, इस बार आई है आप लोगों के लिए। अभी मैं वन बाय वन करके इसमें जो पॉइंट लिखे हैं, कैसे लिखना है, उसी को हूबहू आप लोग कॉपी पेस्ट वहाँ जाके करवाएँगे, ठीक? कोई अपने मन से नहीं कराएगा, कोई गूगल से कॉपी करके या एआई से कॉपी करके काम नहीं करेगा। इस बात को जानते रहिए। इसीलिए मैं आज इसे लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें बता सकूँ सही तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यार, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ही हूँ जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक छोटी-बड़ी न्यूज़ को सबसे पहले सही समय पर आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। इसी बात पे लाइक कर देना, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आप समझ लीजिए, ये इतना ज़रूरी क्यों है? पहला चीज़, ये आपका डिक्लेरेशन है, ये आपका डिक्लेरेशन है, ये आपका डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन का मतलब आपका शपथ पत्र है, आपका शपथ पत्र है। शपथ पत्र समझ रहे हो ना? बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा प्रेम पत्र, आज आपको लिखना है शपथ पत्र। शपथ पत्र का मतलब उसमें जो सारे मैटर, सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, एविडेंस दे रहा हूँ। और उसपे मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा शपथ पत्र है, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो मेरा पीएचडी रिजेक्ट कर देना। मेरा पीएचडी रिजेक्ट हो जाएगा और 420 में आपको जेल भी हो जाएगी, ठीक? पहला चीज़ तो ये जानिए, ये आपका डिक्लेरेशन है। और दूसरा चीज़ आप लोग ये जानिए, ये जो आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, सारी सूचना दी है, जो सारी सूचना दी है, वो इस बात का प्रूफ है, वो इस बात का प्रूफ है। कौन? ये एफिडेविट इस बात का प्रूफ है कि जो आपने यूजीसी नेट का दिया, आपकी 10 से लेके पीजी तक की मार्कशीट थी, आयाजात निवास था, आधार कार्ड है, ये सारी चीज़ें इस बात का प्रूफ है कि आपकी सारी सूचना सत्य है, ठीक? और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, वो हो जाती है डीडीयू इसी से ही आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। मतलब यूनिवर्सिटी आपके इसी कागज़ पे, इसी एफिडेविट की वजह से ही आप पे ट्रस्ट करेगा कि सचमुच आपने जितने भी डॉक्यूमेंट दिए, जितना भी आपने सब कुछ मुहैया कराया, वो सब कुछ क्या है, वो ट्रस्टेड है, वो सब कुछ सच है। और अगली इम्पोर्टेंट चीज़, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, अगर आपने इसके फॉर्मेट में और इसको ना देने और चालाक बनने की कोशिश की, तो आपका पीएचडी एडमिशन हो तो जाएगा, लेकिन बाद में कैंसिल हो जाएगा। मैं अपनी घटना बता रहा हूँ। मैं तो बहुत सीरियस कैंडिडेट हूँ भाई, जो भी सूचना आती है उसको मैं एकदम सही तरीके से फॉलो करता हूँ। अब हुआ था क्या था कि जब नोटिस आई, उससे पहले मैंने क्या किया, इसको बनवा लिया और बनवा के ले जाके जमा कर दिया। अब और स्टूडेंट क्या थे, अरे मेरा जेआरएफ है, अरे देखा जाएगा, ये सब होता रहता है यूनिवर्सिटी में। उन लोगों का एडमिशन हुआ था, लेकिन बाद में जब फाइनल रिजल्ट आई, बाद में एकदम लास्ट पॉइंट पे उनका नाम कहीं नहीं है, तो फिर जाके वो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इधर-उधर विभागाध्यक्ष के पीछे दौड़ रहे हैं कि सर मेरा एडमिशन क्यों रुक गया, मेरा तो नेट है, जेआरएफ है, सब कुछ ओके है, क्यों रुक गया? इस सांसत से, इस मुसीबत से बचने के लिए सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, याद रखना,
अभी लिखने वाला हूँ सारी चीज़ें, ठीक। तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, आप लोग ये गलती बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। अब अगला चीज़ समझ लीजिए, ठीक, अगला चीज़ समझ लीजिए। एफ़िडेविट का मतलब हो गया कि आप लोग जो शपथ पत्र देने वाले हैं, शपथ पत्र, जो आप शपथ पत्र देने वाले हो, उसमें आपको 5 या 6 पॉइंट लिखना है, वो मैं अभी अब लिख के बताऊँगा, ठीक। एफ़िडेविट आपको ऑनलाइन ई-स्टाम्प जनरेट करवाना है। कौन-सा? ई-स्टाम्प, ई-स्टाम्प, ठीक। ऐसा नहीं कि एफ़िडेविट ही तो है, गाँव के प्रधान से साइन करा लिया, पापा से साइन करा लिया या खुद साइन कर दिया, विभागाध्यक्ष से करा लिया, नहीं। आपको ऑनलाइन जनरेट करवाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन कैसे जनरेट हुआ है। ऑनलाइन कैसे जनरेट हुआ है, ये देखिए। देख रहे हैं सारी चीज़ें। ऑनलाइन ई-स्टाम्प है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इंडिया नॉन जुडिशरी सर्टिफिकेट नंबर, ये ऐसे आएगा। आपको भी ऑनलाइन करवाना है ऐसे ही, ठीक। तो ये ऑनलाइन आप करवाएँगे। क्या करवाएँगे? ऑनलाइन। जो वहाँ पे लोग होंगे, वो आपको बताएँगे, अरे हैंड रिटन लिख लो, हैंड रिटन नहीं लिखना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट होने वाला है। तो ऑनलाइन ही बनवाना है। अब अगली चीज़, जो आप इसे बनवाएँगे कहाँ से? आप इसे बनवाएँगे अपने यहाँ से, कचहरी से या तहसील से। और बहुत लोगों का सवाल रहता है, क्या सर अपने ज़िले से ही, अपनी कचहरी से? नहीं, आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका आधार। आपका आधार। आप अपने आधार को लेके, चाहे खुद लेके कचहरी में चले जाएँ या तहसील पे, या किसी को भेज दें, पापा को, भैया को, या जो भी आपका सगा-संबंधी हो, उसको भेज देंगे। उससे कह देना कि ऑनलाइन वाला ही हमें स्टाम्प चाहिए। कितने रुपए वाला? चाहे ₹10 वाला ले लेना, चाहे ₹50 वाला ले लेना, चाहे ₹100 वाला ले लेना। मेरा तो भाई ₹10 वाला था। मैं तो गरीब आदमी हूँ, ₹10 का बनवा लिया। आप लोग तो अमीर हो, आप लोग 100-100 का बनवाना, ठीक। तो आपको क्या करना है कि आधार के अकॉर्डिंग ही आपको वो ऑनलाइन मिलेगा। एक 2 पेज का फ़ॉर्मा मिल जाएगा। ऑनलाइन ऊपर लिखी रहेंगी चीज़ें, ऑनलाइन जनरेट होके आ जाएगा। यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन लिखा रहेगा, सब कुछ ऑनलाइन लिखा रहेगा। और इसी के नीचे आपको टाइप करवाना है मैटर, कि आप ये एफ़िडेविट किसे देना चाहते हो। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी को देंगे, हम लोग विभागाध्यक्ष को देंगे, हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को देंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक। इसलिए स्क्रिप्ट मत लिख लेना कि अच्छा ऑनलाइन तो निकल गया, लाओ इसके हाथ से लिख लें। और अपने मन से बिल्कुल मत लिखना। अभी फॉर्मेट बताने वाला हूँ, क्या-क्या पॉइंट लिखना है, कैसे-कैसे लिखना है, सब कुछ लिख के दिखाऊँगा आपको, ए टू ज़ेड। पहले सब चीज़ें समझ लीजिए। तो तहसील से बनेगा, कचहरी से बनेगा। आप अपने आधार को ही दीजिएगा, किसी के आधार नहीं, आपके आधार से ही वो जनरेट होगा, ऑनलाइन ही जनरेट होगा स्टाम्प, एफ़िडेविट, ठीक। अब अगली चीज़ आप लोग जान लीजिए। अगली चीज़ क्या है जो बहुत ज़रूरी है, उसको आप लोग जानते रहिए। याद रखना, पॉइंट को धीरे से और सीरियस से समझते रहना है, ठीक। फॉर्मेट मैं अभी आपको बता दूँगा। और चालाक स्कॉलर आप लोग मत बनना, बिल्कुल यकीन मानिए, समझदार। और किसी की चढ़ाए में नहीं आना है कि दोस्त को फ़ोन कर दे, अरे गुरुजी ऐसा वीडियो देखा, उसमें ये बता रहे हैं, ये चाहिए। अरे छोड़ो यार, देखा जाएगा, बाद में कर लेंगे। आपका एडमिशन होने के बाद रिजेक्ट हो जाएगा, यकीन मानना। बहुत सारे लोगों का हुआ है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं हूँ, मैं हर साल देख रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और लोग अपनी चालाकी में अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गँवा दे रहे हैं। बहुत लोगों का जेआरएफ तो रद्द हो जा रहा है। बहुत सारे लोग जब पीएचडी रिजेक्ट हो जा रहा है, तब उनको इसका सीरियसनेस का अंदाज़ा पड़ रहा है। उनके घरवालों से कितना टॉर्चर उनको होना पड़ता है, बच्चों को। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड आप लोग करेंगे, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, रिजेक्ट, ठीक। आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे, इस बात को जानते रहना। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग नेट हैं, जेआरएफ हैं, या ओनली पीएचडी है, या ओनली रेट है। अब इसमें देख लीजिए सबसे ज़रूरी चीज़, जेआरएफ वालों को 37,000 प्लस 7400 प्लस 2500, ये 3 महीने बाद मिलेगा, ठीक। ये तो हर महीने मिलेगा। इसका मतलब इनको 44,400 हर महीने मिलेगा, पर मंथ मिलेगा। ये पर मंथ आपको मिलेगा जेआरएफ वालों को। नेट वाले आप सुन लीजिए, नेट वालों को कुछ नहीं मिलने वाला है। ओनली पीएचडी वाले कुछ नहीं मिलने वाला है। ओनली रेट वालों को कुछ नहीं मिलने वाला है। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब आपका एडमिशन हो जाता है, तब आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टीचर होंगे, अगल-बगल पढ़ा रहे होंगे, आपने जहाँ से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, वो लोग आपसे कहेंगे कि बेटा अपनी जेआरएफ की मार्कशीट दे दो, बेटा अपनी नेट की मार्कशीट दे दो। किस लिए? अप्रूवल करवाना है, अप्रूवल कॉलेज में करवाना है। तुम्हें हम लोग 70,000 रुपया पर मंथ दे देंगे, पर मंथ नहीं, पर ईयर, पर साल। और आपको 40,000 पर मंथ, पर ईयर दे देंगे, 4,000 पर मंथ दे देंगे। और जब आप कहेंगे कि हम लोग डीडीयू में एडमिशन ले लिए हैं, तब क्या आपको समझाएँगे कि अरे कोई दिक्कत नहीं है उससे,
आप क्या करना, आपको हम लोग दूसरी यूनिवर्सिटी में करा दे रहे हैं, लोहिया में करा दे रहे हैं, पूर्वांचल में करा दे रहे हैं, इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, बनारस में, कहीं दूसरे में अप्रूवल करा देंगे, गाज़ीपुर, बलिया में करा देंगे। तो यकीन मानना, जो आप ये एफ़िडेविट देने वाले हो ना, ये एफ़िडेविट, इसी एफ़िडेविट में सब कुछ लिखा रहेगा, अभी पढ़ने वाला हूँ। उसको जब आप लोग पैसे के चक्कर में 40,000 पर ईयर मिलेगा, 70,000 पर ईयर मिलेगा, इसके चक्कर में आपको समझा देंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरी यूनिवर्सिटी में आपका अनुमोदन करा लेंगे, अप्रूवल करा लेंगे। तो यकीन मानिए आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, आपका आधार, पैन कार्ड, मार्कशीट और जो एफ़िडेविट खरीदोगे वो भी, सब कुछ ऑनलाइन है। आप एक झटके में पकड़े जाओगे, आपका एडमिशन जो चल रहा था 6 महीने हो गया था, साल भर हो रहा था, उसमें रिजेक्ट हो जाएगा। पहला चीज़ तो ये जान लीजिए। ये आगे नहीं करना है। और ओनली पीएचडी और नेट वालों की मैंने क्यों बात की? क्योंकि ये लोग भी तो नेट या जेआरएफ निकालेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये बच्चे बैठे रहेंगे। ये भी सीरियस कैंडिडेट हैं, तभी पीएचडी इंटरव्यू तक आए हैं। ये लोग भी इन फ्यूचर नेट और जेआरएफ निकालेंगे। आप लोगों के भी सामने इस तरह के लोग आएँगे जो आपको बताएँगे पैसा कैसे कमाएँ। चलो अप्रूवल करा देते हैं यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता में, बनारस में, कानपुर, लखनऊ में। कभी ज़िंदगी में मत करना, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिनका अनुमोदन ऑलरेडी हुआ है, अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब जिनका अप्रूवल हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, अपना आप लोग अनुमोदन कैंसिल करवा दीजिए, कटवा लीजिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका पीएचडी रिजेक्ट हो जाएगा आने वाले 6 महीने में या साल भर के अंदर। ये चीज़, अनुमोदन क्या होता है, कैसे करें, पीएचडी करने के बाद कैसे करें, वो सारी चीज़ें मैं एक अलग से वीडियो में बता दूँगा। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, चलिए मैं एक-एक लाइन देख के लिखता हूँ, आप लोग वैसे एक-एक लाइन देख के टाइप अपने मैटर करवा लीजिएगा, ठीक? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक? चलिए, अब मैं बहुत जो ज़रूरी चीज़ है कि सर उसपे क्या लिखना है, आप लोग वो बता दीजिए। सर आप कब से ये बता रहे हैं, हमको तो सिर्फ़ उससे मतलब है, हम तो बहुत ईमानदार हैं। अरे ठीक है, ईमानदार है, मेहनती हैं। चलिए आप लोग लिखना शुरू करिए। पहला चीज़ तो आपके आधार से ही मिलेगा, ऑनलाइन वाला ही लेना है, ऑफलाइन वाला मत लेना। वकील बेशक समझाएगा कि जो वहाँ वकील होगा ना, जो टाइपराइटर होगा, अरे हमारा रोज़ का यही पेशा है, रोज़ का काम है, हज़ारों बच्चे आते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना ना? हाँ सर, पीएचडी वालों को हम बहुत मना है। कहना नहीं, जो हम कह रहे हैं वही लिखो, हमें आपसे नहीं मतलब, आप लैक एक्सपर्ट हो, ठीक? आप देख लीजिए क्या-क्या चीज़ें लिखनी है, अब ये जान लीजिए। आपको पहला पॉइंट लिखना है सेवा में, सेवा में। और एक चीज़, आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लेना, या हमारे इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर देना 9473703166, इस पे मैसेज आप लोग कर देना, व्हाट्सएप मैसेज। तो आप व्हाट्सएप चैनल में जॉइन हो जाएँगे, मैं इसको उसी में डाल दूँगा, आप लोग लिख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करिए और इसको पढ़िए, पूरा देखिए। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, गुरुजी भेज देंगे, वैसे कर लेंगे, नहीं। आप लोग इसको पूरा प्रॉपर समझिए। सेवा में, सेवा में किसकी सेवा में? कुलसचिव, कुलसचिव, पब्लिक विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष। कौन विभागाध्यक्ष? अरे भाई आपके ही, चाहे आप भूगोल के हो, साइंस के हो, आर्ट के हो, अपने विभागाध्यक्ष। कौन? दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय, उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय गोरखपुर, गोरखपुर यूपी, ठीक? ये इतनी चीज़ें लिखनी है। अब क्या लिखना है? सप्ती, सप्ती। देखो भाई, अब तक मैं शपथ शपथ लिख रहा था, ता लिख रहा था, तो इसमें था रहता है, इस बात को जानते रहिए। सप्ती, निम्नलिखित कथन, निम्नलिखित, निम्नलिखित, निम्नलिखित कथन, शपथ, शपथ, शपथ पूर्वक, शपथ पूर्वक करता है, करता है या करती है, ठीक? करता है। अब पहला पॉइंट क्या रहेगा? ऐसे ही लिखना, ऐसे ही टाइप कराना टाइपरास्टर से, गूगल से मत लेके जाना, एआई से मत ले जाना। और टाइपरास्टर आपको बेस्ट समझाएगा, आप मानना मत, ठीक? मैं कौन? मैं, मान लीजिए मैं कौन हूँ? मैं पूजा हूँ, मैं पूजा, पुत्री अभय बहादुर मान लीजिए, ये ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक? अभय बहादुर, अभय बहादुर। अब ग्राम, पोस्ट और जिला, जिला और पिन कोड, पिन कोड, ये इतना एक लाइन में हो जाएगा, ठीक?
मैं पूजा पुत्री अभय कुमार, ग्राम यहाँ, पोस्ट यहाँ, जिला फला और पिन कोड खत्म। पहला लाइन, पहला वाक्य खत्म। ठीक। अब दूसरी चीज़ जानिए। दूसरा चीज़ क्या है कि यह है कि मैंने वर्ष 2025 कब? दिसंबर। आपने जब यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई किया होगा उसकी डेट आप लोग लिखेंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। मैंने वर्ष 2025 दिसंबर माह में यूजीसी नेट जेआरएफ शोध पात्रता परीक्षा, अरे भाई आप शोध भी पास किए हो, डीडीयू का रेट एग्जाम भी पास किए हो, ये तो पास किए हो। शोध पात्रता परीक्षा 2025 या आप लोग लिखिएगा 2026। भूगोल विषय में, भूगोल आपका जो भी होगा, हिंदी, साहित्य, कॉमर्स, प्राचीन इतिहास, विषय में उत्तीर्ण किया, ये आप लोग जान लीजिए। तीसरा चीज, शोध, देखिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, चीजें मैं लिख रहा हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, अभी मैं शेयर भी करूंगा। यह कि शोध प्री पीएचडी अध्ययन कार्य के दौरान अवश्य अवधि में कहीं किसी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लेगा और ना ही वर्तमान में कहीं प्रवेशरत है। मतलब कहीं पर अभी प्रवेश नहीं लेगा आने वाले 3 सालों में, कहीं पे नौकरी नहीं करेगा, कहीं पे धनार्जन नहीं करेगा और ना ही कहीं पे प्रवेशरत है, ना ही कहीं पर अभी एडमिशन चल रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और यह भी कि सप्ती कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय शोध अवधि के दौरान यह इसके विरुद्ध हो। यदि अभ्यर्थी द्वारा या शोधार्थी के रूप में किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो मेरा शोध प्रवेश में पंजीकरण स्वतः निरस्त मान लिया जाए। यह शपथ पत्र का पैरा 1 से 5 तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी सब सत्य है, मैं इसका प्रमाण देता हूँ। आपका नाम और आपका तारीख, आपका सिग्नेचर सब कुछ लिखा रहेगा। इतनी चीज़ें आप लोग जान लीजिए। अब आप व्हाट्सएप चैनल पे सब लोग ज्वाइन हो जाइए, मैं इस चीज़ को अभी वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ठीक। तो आज का ये वीडियो आपके जीवन की बहुत बड़ी चीज़ है यार। मैं आपको यकीन बताऊँ कि मुझे इतना सीरियस लगा और मैं ये चाहता हूँ कि जितना सीरियस मैं हूँ उतना सीरियस आप लोग भी हो, क्योंकि आप लोग यहाँ तक आ गए हो और आपका यकीन मानिए कि एडमिशन होगा, क्योंकि आप सारी सूचनाएँ सही समय पे पा रहे हो, सब कुछ सीरियस हो, सब कुछ वैसे तैयार कर रहे हो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके सीनियर बता रहे हैं, जैसे आप जिनसे आप पूछ रहे हो या रिसर्च प्रपोज़ल वगैरह बना रहे हो। और आखिरी चीज़, अगर आपको रिसर्च प्रपोज़ल बनाने में कोई दिक्कत हो रही है, रिसर्च प्रपोज़ल नहीं बना पा रहे हैं, चाहते हैं कि सर सब कुछ मेरा बना दीजिए, वह भी आपका बन जाएगा। आप लोग कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। फ़ोन तभी करना है जब बहुत ज़रूरी हो। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं या मेरी टीम के द्वारा आपको क्या होगा, रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और मैं अभी व्हाट्सएप पे चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि यही आपके जीवन को बदलने वाला है। यकीन मानिए आज का वीडियो आपकी लाइफ़ को बदलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।